स्टार्ट। भारत आज यानी 15 अगस्त को अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1947 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2.7 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 147 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी बीते 75 वर्षों में जीडीपी में करीब 55 गुना की वृद्धि रही है। आजादी के समय दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 3% थी, जो अब बढ़कर करीब 7% पर पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 249 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1.70 लाख रुपए हो गई है। 1966 से पहले देश की औसत विकास दर 4% से कम थी। 1991 में उदारीकरण के बाद 2000 तक यह 5.5% रही। 2000 के बाद से देश की औसत विकास दर 7.1% रही है। 1991 से अब तक जीडीपी में 9 गुना और लोगों की आमदनी में 5 गुना की वृद्धि रही है। पैरा हर देश का इतिहास उत्थान पतन से परिपूर्ण है। समय चक्र परिवर्तनशील है। जो आज धूल धूसरित है, वही कल पुष्प से सुवासित होगा। कुछ 100 साल पहले विश्व के कुल कारोबार में अपनी 1/3 हिस्सेदारी रखने वाला भारत दुनिया के लिए सोने की चिड़िया बना। विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर इस चिड़िया के शिकार पर जा टिकी। आक्रांता और आक्रमणकारी आते गए और भारत को लूट कर चलते बने। विश्वास में रखने वाले भारतीयों ने हार नहीं मानी और मां धरती के गौरव को खोने ना दिया। तमाम आतंकियों की लूट खसोट के बावजूद भी भारत शान से खड़ा रहा। देश की समृद्धि उपनिवेशवादी ब्रिटेन की आंखों की किरकिरी भी बनी। कारोबार करने आए अंग्रेजों ने शनैः शनैः पूरा देश लूट लिया। देश करीब 200 साल तक इनके चंगुल में रहा। भारतीय करमवीरों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुरुषार्थ से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के बाद खाने रहने से लेकर हम आम जरूरत को उपलब्ध कराना देश के सामने बड़ी चुनौती रही, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने हर समस्या का समाधान खोजा। आज हम जिस मुकाम पर हैं, हमें दुनिया का कोई देश नजरअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकता। दुनिया के हर छोटे बड़े मंच पर हमारी धमक सुनी और महसूस की जा रही है। समावेशी विकास यात्रा जारी है। वंदे मातरम का उद्घोष जय घोष में रूपांतरित हो रहा है। सेवा क्षेत्र के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया कमाल कर रहा है।
भारत जिन देशों से कभी वस्तुएं आयात करता था, आज उन्हें निर्यात कर रहा है। भारत के साथ हो रहे इस क्रांतिकारी परिवर्तन को दुनिया सहज रूप से स्वीकार कर रही है। समृद्धशाली, शक्तिशाली भारत हम सबका सपना है, लेकिन यह सपना तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक इसमें भारतीय मूल्यों का समावेश नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बलशाली व समृद्ध हो जाना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जीवन के मूल्य जैसे दया, करुणा, पारस्परिक प्रेम और समता एक खुशहाल समाज व देश का निर्माण करते हैं। यही वजह थी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी इसी तरह के भारत की आधारशिला रखी। आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र बना तो संविधान की रचना भी भारत की इसी अवधारणा के अनुरूप थी। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई महापुरुषों ने ऐसे दस्तावेज की रचना की जिसकी मूल आत्मा में निहित थी भारतीयता। समावेशी प्रजातांत्रिक समाज की रचना हमारी पुरातन परंपरा थी। मैग्ना कार्टा बनने के सदियों पूर्व भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का उद्भव हो चुका था। धर्मगुरु बसवेश्वर की शिक्षा भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत पश्चिम से काफी पहले हो गई थी और भारत का प्रजातंत्र हर मामले में पश्चिमी प्रजातंत्र से ज्यादा समावेशी और समृद्ध था। यही वजह थी कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उन्हीं प्रजातांत्रिक मूल्यों को आधुनिक व्यवस्था में जीवित रखा। संविधान के साथ ही वयस्क मताधिकार का अधिकार सबको दिया गया। जाति, धर्म, लिंग व आयु के भेद पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। यह तब हुआ जब पश्चिम के कई देशों में सार्वजनिक मताधिकार पूरी तरह लागू नहीं था। मेरा दृढ़ मत है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। यही वजह है कि भारत को संपन्न व शक्तिशाली बनाने के साथ साथ कई अन्य उपक्रम करने होंगे और इसकी शुरुआत भारत ने काप 26 की मीटिंग में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2070 तक भारत जीरो उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2030 तक लगभग 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से होगा। भारत जैसे विशाल देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रतिबद्धता दिखाना बहुत साहस का काम है। सच तो यह है कि भारत ने प्राचीन काल से चली आ रही ऋषि मुनियों की उसी परंपरा को अपनाया जिसने समस्त विश्व को एक व्यापक परिवार माना है। पर्यावरण की समस्याएं गंभीर हैं। उनसे निपटने के लिए एक वैश्विक सोच की जरूरत है। भारत की पहल इस विषय में सराहनीय है। स्टॉप।